नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बड़ी न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। होम मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स बीएसएफ ज्यूरिसडिक्शन इन बंगाल, पंजाब एंड आसाम, रिड्यूसेस इन गुजरात। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मेनली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो डोमेन निकल के आता है वो निकल के आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत मेजर स्केल पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है फॉर मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की जब बात आती है तब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्ले में आती है। जब चाइना बॉर्डर की बात आती है, तिब्बत के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है, तब आती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और जब भूटान और नेपाल की बात आती है तब आता है प्ले में सशस्त्र सीमा बल। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जो ताकत मिलती है वो मिलती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के थ्रू। लास्ट टाइम इस एक्ट के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो ताकत दी गई थी वो जुलाई 2014 में दी गई थी। और अब कहा जा रहा है इन 2021 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ही रिक्वेस्ट पे यहां पे ओवरऑल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डोमिनियंस को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सी पॉलिटिक्स भी हो रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 जुलाई 2014 को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ज्यूरिडिक्शन में देखिए क्या क्या आता है। ये पूरा का पूरा अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, ये पूरा का पूरा इलाका आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। उसके साथ साथ गुजरात की इंटरनेशनल बाउंड्री से 80 किलोमीटर अंदर तक, राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री से 50 किलोमीटर अंदर तक, पंजाब की इंटरनेशनल बाउंड्री से 15 किलोमीटर अंदर तक। समझिए, राजस्थान की बाउंड्री से 50 किलोमीटर अंदर तक और पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम की बाउंड्री से 15 किलोमीटर तक। तो वेस्ट बंगाल की बात कर लो, आसाम की बात कर लो, पंजाब की बात कर लो। 3 जुलाई 2014 वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से बीएसएफ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर तक 15 किलोमीटर का डोमेन है पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम में। 50 किलोमीटर का डोमेन है राजस्थान में फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, और गुजरात में फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर 80 किलोमीटर का डोमेन। अब आप बोलोगे सर ये 80 किलोमीटर के डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन का मतलब ये देखिए, बॉर्डर का काम क्या होता है। बॉर्डर का काम होता है, सॉरी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है कि ओवरऑल हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर सेफ रहें, इलीगल माइग्रेशन ना हो, किसी भी चीज की स्मगलिंग ना हो, चाहे वो कैटल की स्मगलिंग हो, चाहे वो ड्रग्स की स्मगलिंग हो, चाहे वो फेक करेंसी की स्मगलिंग हो, किसी भी, चाहे वो हथियारों की स्मगलिंग हो, कोई स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है। और इन चीजों को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इलाका इसको असाइन किया गया उसमें कुछ भी कर सकता है। अब मान लीजिए पंजाब के अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग हुई। अक्सर कर आपने देखा है कि पाकिस्तान के साइड से ड्रोन उड़ते हुए इंडियन साइड पे आ जाते हैं, वो पॉलिथीन में ड्रग ड्रॉप करके चले जाते हैं और इस ड्रग मेनेस के साथ लड़ने की कोशिश करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बट प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाला तब कुछ नहीं कर सकता अगर ये पर्टिकुलर पर्सन जिसने ड्रग कलेक्ट किया है वो बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी से आगे निकल जाए। क्योंकि बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी के बाद ऑपरेट करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को राज्य की पुलिस के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, राज्य की पुलिस की परमिशन लेनी होगी। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत लंबे समय से ये बोल रहा है कि भाई ये जो पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम वाले जो स्टेट्स हैं इनमें बहुत प्रकार की स्मगलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब बॉर्डर से ड्रग्स और आर्म्स की स्मगलिंग होती है। आसाम और वेस्ट बंगाल में अलग अलग प्रकार की स्मगलिंग हो रही है। कभी कैटल की स्मगलिंग होती है, कैटल स्मगलिंग के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, कैटल स्मगलिंग, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए। फेक करेंसी की स्मगलिंग हो जाती है, इलीगल माइग्रेशन होता है आसाम और बंगाल के बॉर्डर पे। ये पूरा का पूरा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्यों निकाल रहे हो आसाम में, क्योंकि आसाम के जो इंडिजिनस लोग हैं वो यही तो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, उनको बाहर करो। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इसी कंटेक्स्ट में लोगों का इलीगल माइग्रेशन और आसाम और वेस्ट बंगाल में के बॉर्डर से जो भी फेक स्मगलिंग होती है करेंसी की, कैटल की, इसको रोकने के लिए बीएसएफ लंबे समय से डिमांड कर रहा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर से हमें केवल 15 किलोमीटर तक का डोमेन दिया गया है, हमें कम से कम डोमेन बढ़ा के दीजिए ताकि इस स्मगलिंग को हम टैकल कर सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीएसएफ को थोड़ी लेट मिलती है इंफॉर्मेशन, बंदा हो सकता है 15 किलोमीटर पास कर गया हो इंटरनेशनल बाउंड्री से, तो यहां पे बीएसएफ को ताकत मिलनी चाहिए ताकि वो 15 किलोमीटर के आगे जाके भी कैच कर सके। लेकिन अब यहां पे कैच है, सरकार ने बीएसएफ का जो डोमेन था ना आपका गुजरात में, उसको 80 किलोमीटर से कम करके कितना कर दिया, 50 किलोमीटर कर दिया। अब बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये बोल रहे हैं कि पंजाब में डोमेन बढ़ा रहे हो, और चूंकि गुजरात एक बीजेपी रूल स्टेट है तो वहां पे डोमेन घट कर रहे हो, 80 किलोमीटर से 50 क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे बीएसएफ का भी बोलना है और भारत सरकार का भी ये बोलना है कि ये जो गुजरात के बॉर्डर वाला इलाका है ना,
ये ज्यादातर रण ऑफ कच्छ है, ये एक सॉल्ट डिजर्ट है। सॉल्ट डिजर्ट कुछ इस प्रकार के दिखते हैं और इन सॉल्ट डिजर्ट्स में किसी भी प्रकार के हैबिटेशन की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए इस कंटेक्स्ट में बीएसएफ को 80 किलोमीटर तक की पेट्रोलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल 50 किलोमीटर की पेट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के चेंज होने के बाद क्या हो गया, होल ऑफ द एरिया कंप्राइज इन द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, यूनियन टेरिटरीज और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इन जगहों पे तो जो पहले बीएसएफ का डोमेन था वही रहेगा। अब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम, इन सब में यूनिफॉर्मिटी आ गई है। इनके बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंडर तक आके बीएसएफ अपने एक्शंस ले सकती है। और पहले ये चीज अलग अलग थी। तो भाई गुजरात के लिए 80 किलोमीटर, राजस्थान के लिए 50 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल, पंजाब और आसाम के लिए 15-15 किलोमीटर। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे बीएसएफ को पुलिस की पावर्स नहीं दी जा रही हैं। इस 50 किलोमीटर का जो डोमेन दिया गया बीएसएफ को क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को रोकने की, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्मगलिंग हो, और इलीगल माइग्रेशन को रोकने की दिया गया है। ना कि इसलिए कि पुलिस के काम करने लग जाए इस पर्टिकुलर इलाके में। हाँ, इस पर्टिकुलर इलाके में अगर बीएसएफ को ऑपरेट करना है तो उसको राज्य की पुलिस से पूछने की जरूरत नहीं है। तो कोई एक पर्टिकुलर मैटर हो सकता है राज्य की पुलिस भी परस्यू कर रही हो, बीएसएफ भी परस्यू कर रही हो, तो कॉमन मैटर्स में बीएसएफ यहाँ पे राज्य की पुलिस से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसको लेके बहुत सी पॉलिटिक्स चल रही है, बट पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए करना जरूरी है। वैसे भी जब हमारे देश की सोवरेनिटी की बात आती है और हमारे देश के बॉर्डर्स को गार्ड करने की बात आती है, तब केंद्र की सरकार डेफिनेटली यहाँ बहुत ताकतवर हो जाती है, राज्य की सरकारें ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हैं। तो ये था एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको पसंद आ रही हो तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं, उससे काफी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके इस वीडियो को एंगेजमेंट को बढ़ाएं। आप खुद अपने शब्दों में बताएं कि आपके हिसाब से क्या ये स्टेप सही है या गलत है, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस की एफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।